क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनके एरियाज भी इक्वल है, देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, देन prove that they are congruent। तो देखो कैसे होगा ये प्रूव। हमारे पास में दो ट्राइंगल्स हैं। पहला ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं। तो हमें गिवन क्या है? गिवन हमें है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उनके एरियाज भी इक्वल है। इसका मतलब पहली बात तो हमें दी है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलरिटी दी है और उनके एरियाज भी इक्वल दिए हैं। एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। प्रूव करना है मुझे दे आर कॉन्ग्रुएंट। याद है 9th क्लास की कॉन्ग्रुएंसी? तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी क्या है आपस में? कॉन्ग्रुएंट। तो इसको प्रूव करने के लिए प्रूफ देखिए कितना आसान है। इफ triangle ABC is similar to triangle PQR, if triangle ABC is similar to triangle PQR, दोनों triangle similar है, तो area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals to AB upon PQ का स्क्वायर, एरिया थ्योरम, BC अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी का स्क्वायर। सी ए अगर ऐसे लेना, सी ए अपॉन आर पी का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बट जो हमें दिया है एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी, ये मुझे क्या है? गिवन। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें? इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पर आया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल है? ए बी सी के। तो पी क्यू आर की जगह रख दिया ए बी सी, क्योंकि पी क्यू आर ए बी सी के इक्वल है। इस पी क्यू आर की जगह पर मैंने क्या रिप्लेस कर दिया है? ए बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी का स्क्वायर। यहां पर कैंसिल होकर कितना आ गया? 1। तो 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी का स्क्वायर, ठीक है। सभी के बीच में इक्वल है। तो पहले मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं। नाउ 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, यहां से आ जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू ए बी। भाई यहां से अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ऐसे ही इसको लेंगे 1 इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो यहाँ पर अंडर रूट
1 इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो बी क्यू आर इक्वल्स टू बी सी। लास्ट में 1 इज इक्वल टू सी ए बाय आर पी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट, सी ए अपॉन आर पी का सी ए अपॉन आर पी, तो सी ए इक्वल्स टू क्या हो गया आर पी। अब देखो दोनों ट्राइंगल्स में क्या चीज आई है, पी क्यू इक्वल्स टू क्या है ए बी, क्यू आर इक्वल्स टू क्या आ गया है बी सी, एंड पी आर इक्वल्स टू क्या है ए सी। ठीक है, और अगर तीनों साइड्स दो ट्राइंगल्स की इक्वल हो जाती हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। गॉट माय पॉइंट? सो बाय साइड 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 ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR. कीजिए कॉपी। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है, अब इसमें डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड। ए बी का मिड पॉइंट है डी, बी सी का मिड पॉइंट है ई, और सी ए का मिड पॉइंट है एफ। ये इसके मिड पॉइंट्स है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ डी ई एफ, ये वाला जो एरिया है डी ई एफ इक्वल्स टू ट्राइंगल एबीसी। हाँ इक्वल्स नहीं, फाइंड करना है हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ डी ई एफ टू एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप की फिगर्स 10th क्लास में, वो 9th क्लास में भी बहुत थी। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन में हम लेंगे अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच a triangle ABC in which D, E and F are midpoints of AB, BC and CA. इनके ये midpoints हैं। To find क्या करना है? Ratio of the areas of triangle DEF to ABC, यानी एरिया ऑफ DEF रेशियो फाइंड करना है ABC। रेशियो मतलब अपॉन में फाइंड करना है। तो देखो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वेयर इज DEF टू ABC। अच्छा, ये फाइंड करने के लिए आप देखिए प्रूफ। अगर आप लोगों को याद हो तो 9th क्लास में एक थ्योरम थी जिसे हम कहते थे मिड पॉइंट थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती थी कि किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, थर्ड लाइन की क्या होती है पैरेलल, और उसे बाइसेक्ट भी करती है। यानी DF एक ट्राइंगल है ABC, इसकी साइड AB का मिड पॉइंट क्या है D, और AF का मिड पॉइंट क्या है, AC का मिड पॉइंट क्या है F। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, थर्ड लाइन की क्या होगी पैरेलल, और इसके हाफ के इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी और इसके हाफ के इक्वल भी होगी। याद है आप लोगों को? तो हम उसी का यूज करेंगे।
Now, in triangle ABC, ABC, D and F are midpoints of the sides AB and AC. AB और AC के क्या है? मिड पॉइंट्स. सो DF is parallel to BC. DF किसके पैरेलल है? BC के. And DF is equal to half of BC. ये दोनों के दोनों किससे आएंगे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम. आई मेरी बात समझ में? और एक चीज और, DF5 जब कंप्लीट BC के पैरेलल है तो ये DF BE के भी क्या होगी? पैरेलल. भाई जब DF ये वाली साइड पूरी साइड के पैरेलल है तो ये DE के भी क्या होगी? पैरेलल होगी. सर DF और EC भी तो पैरेलल होंगे. हाँ वो भी होंगे. DF और EC हाँ वो भी होंगे. तो DF फिर किसके पैरेलल हो जाएगी? BE के. एंड देखो DF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC और E क्या है BC का? मिड पॉइंट. इसका मतलब BC का हाफ हम क्या ले सकते हैं? BE. नहीं ले सकते. भाई DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो BC का हाफ क्या ले सकते हैं? BE. एंड DF इक्वल्स टू BE. ठीक है. अब इसे इक्वेशन फर्स्ट, अब इसे इक्वेशन सेकंड. अब दोनों में देखो, ये वाली साइड DF किसके इक्वल है? BE के. और ये वाली साइड DF किसके पैरेलल है? BE के. मतलब ये वाला पेयर आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है. इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, जैसे यहाँ पर है, ये वाली साइड इसके पैरेलल भी आई और ये वाली साइड इसके इक्वल भी आई, अगर एक ही लाइन आपस में पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है. सो DFEB इज अ पैरेललोग्राम. अब रुको, अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल B इक्वल्स टू एंगल F. क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. आई नहीं मेरी बात समझ में? तो इस B को मैं लिख देता हूं एंगल ABC, पूरा का पूरा लिख देता हूं, इज इक्वल टू एंगल DFE. नहीं, DFE. DEF तो ये वाला एंगल बन जाएगा. DFE opposite angles of a parallelogram are equal. ये तो सबसे पहली चीज. अगर हमने मतलब पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं ना, DBEF, हाँ? तो यहाँ पे एंगल DBE लिखेंगे ना? नहीं, उसको हम DBE भी लिख सकते हैं और ABC भी लिख सकते हैं. अभी क्यों लिखा है ABC? क्योंकि हमें बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ABC, तो उसका एंगल मैंने यूज कर लिया. बात एंगल वही है. ठीक है. अब इसके बाद दोबारा से यही प्रोसेस दोबारा से देखो. नाउ DF इज पैरेलल टू BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ये पहले लिखा भी हुआ है. इफ DF इज पैरेलल टू BC, हमारा जो DF है इट इज पैरेलल टू BC. कैसे? बाय मिड पॉइंट थ्योरम. तो अगर DF BC के पैरेलल है तो EC के भी पैरेलल होगा. पिछली बार क्या लिया था? BE. इस बार क्या ले रहा हूं? EC. तो DF किसके पैरेलल होगा? EC के भी पैरेलल होगा. एंड DF इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC. ये भी कैसे?
बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमारा जो BC है उसका हाफ क्या होगा? EC। पिछली बार हाफ कौन सा पोर्शन लिया था? DE। इस बार कौन सा पोर्शन ले रहे हैं? EC। तो DF इक्वल्स टू EC। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें आई हैं। ये DF किसके पैरेलल है? EC के। और DF किसके इक्वल है? EC के। DF EC के पैरेलल है और DF EC के इक्वल है। इसका मतलब ये भी क्या बन गया है? पैरेललोग्राम बन गया। Therefore DFCE is a पैरेललोग्राम। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो फिर से ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इसके। DFCE अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल ये वाले होंगे। आई मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब एंगल ACB is equal to angle EFD। नहीं FDE। सॉरी FDE। सर आपने ए उस इक्वेशन का नाम दिया मुझे। कोई बात नहीं, छोड़ो। FDE ऑपोजिट नहीं angles of a parallelogram are equal। अब बच्चों एक चीज देखो, बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो जरा। ABC और DEF में क्या क्या चीजें इक्वल आ गई? दो एंगल इक्वल आ गए। इसका एंगल भी किसके इक्वल आ गया? F के। और इसका एंगल C किसके इक्वल आ गया? D के। तो ये बना therefore चलो ये एंगल ABC का नाम लो। हाँ चलो, ट्रायंगल ABC is similar to, देखो भाई B के साथ क्या आएगा? F। और C के साथ क्या आएगा? D। और फिर बचा क्या? EFD। हाँ बताओ भाई आज तक क्या कहना है? हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ जहाँ हमने लिखा ना अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, हाँ इस वाले को इक्वेशन 1 मान लो और अपोजिट एंगल वो दूसरे वाले को सेकंड इक्वेशन दे दो, तो मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। ठीक है, चल इससे क्या फर्क पड़ता है? हो गया। ठीक है, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? आपस में सिमिलर हो गए। अच्छा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशियो भी क्या होगा? सेम। वो नहीं, एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम हम लगा सकते हैं। यहाँ पर लगा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड भर गया। ठीक है, तो इसका मतलब है इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ पर आएगा नहीं, चलो सर वो मिटा दीजिए। इफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा ये तो इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो इनके एरियाज का रेशियो देखो। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू, मैं सिर्फ इस बार एक ही रेशियो लूंगा। कौन सा? BC और अपॉन DF। ये गलत लिख दिया मैंने, BC अपॉन DF। EFD है, EFD नीचे लिखा हुआ है ये, ठीक है, E नीचे सही है। तो BC अपॉन क्या आएगा? DF। BC अपॉन DF का होल स्क्वायर। एक ही रेशियो दे रहा हूँ, BC अपॉन DF का होल स्क्वायर। लेकिन DF इक्वल्स टू क्या है? हाफ ऑफ BC। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं BC कितना है DF का? 2 टाइम्स। ये भी कह सकते हैं BC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ DF। बट BC इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ DF। इसका मतलब अब हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DF EFD। BC की जगह रखा 2 टाइम्स ऑफ DF अपॉन DF का होल स्क्वायर। तो ये बन गया एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DFD, 2 का स्क्वायर 4:1। तो आंसर आएगा इसका 4:1। अगर मैं DEF को ऊपर रखता हूँ और ABC को नीचे रखता हूँ तो क्या रेशियो आएगा? 1:4। ठीक है, तो दोनों के दोनों रेशियो सेम, आंसर सेम। कॉपी कीजिए। क्या हुआ? आस्था पूछ रहे हैं कुछ? सर जैसा ये रेशियो टू फाइंड द रेशियो, तो मतलब न्यूमेरिकल में फाइंड करना था।  सर                                                                                                                सर
वाली हूँ। मैं पहले तो नहीं कहती थी, मैं कब फोन मिला भी टेस्ट किया। हाँ जी, यहाँ देखो, प्रूव दैट द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो हमारे पास में दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। पहले सिमिलर ट्राइंगल को मैं ले लेता हूँ ABC और दूसरे सिमिलर ट्राइंगल को बना देता हूँ PQR। PQ, अब दोनों की मीडियन भी बना देता हूँ। इसकी मीडियन मैंने बना दी AM और इसकी मीडियन बना दी PM। वैसे तो ये मीडियन थोड़ी सी, इसकी मीडियन बना दी मैंने PM। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और मीडियन क्या होती है? मीडियन वो लाइन होती है जो ऑपोजिट वर्टेक्स को सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट से मिलाए। यानी M क्या होगा? BC का मिड पॉइंट, और इसको ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन क्या होगी? मीडियन। जैसे QR है, इसका मिड पॉइंट क्या है? N, और इस मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन क्या होगी? मीडियन। तो हमारे पास जो गिवन होगा, फिर ये भी कह सकते हैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके। हाँ, वो लाइन जो ऑपोजिट वर्टेक्स से आती है और सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमारे पास गिवन में है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। पहली चीज तो मुझे ये गिवन है विद AM एंड PM are the medians of triangle ABC and triangle PQR respectively। जबकि इनकी मीडियंस क्या है? ABC और PQR respectively। अब हमें ये प्रूव करना है। सर रेशियो ऑफ एरिया भी इक्वल है? नहीं, रेशियो ऑफ एरिया इक्वल नहीं दिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। यहाँ पे देखो, ये प्रूव करना है कि इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो। इसका मतलब एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, इनके एरियाज का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के इक्वल है। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो मीडियंस का रेशियो AM/PN और उसके स्क्वायर के इक्वल है। तो ये प्रूव करने के लिए बहुत ही इजी है, देखो कैसे होगा। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो इनके साइड्स के रेशियो सेम रेशियो में होंगे। तो मैं लेता हूं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तीसरा रेशियो भी ले सकते थे लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दो ही रेशियो से काम चलेगा। तो ये प्रॉपर्टी हाँ ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है। अब देखो, मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने का है। क्या करना है? इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। तो मैं सिर्फ इसी से रिलेटेड चीज ले सकता हूँ। इससे रिलेटेड AB और PQ तो है, लेकिन BC से रिलेटेड नहीं है, BC से बाहर जा रही है। ऐसे QR इससे रिलेटेड नहीं है, QR क्या हो रही है? इससे बाहर जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ? AB अपॉन PQ हाफ ऑफ BC एंड हाफ ऑफ QR। तो AB अपॉन PQ तो ऐसे ही रहा, BC का हाफ BM और QR का हाफ QM। NR भी ले सकते हैं, वो भी इसका हाफ ही होगा, लेकिन हमारा टारगेट ये वाला ट्राइंगल है ना, तो इसका मतलब अपॉन QM। तो देखो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BM अपॉन QM। और अगर बड़ा वाला ट्राइंगल था ABC सिमिलर था PQR के, तो इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? भाई पहले अगर बड़ा वाला ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर था, तो हमारे पास एंगल B इक्वल्स टू क्या? एंगल Q बाय CP।
ST corresponding pair of similar triangles, CT नहीं, और एन एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, कैसे बाय CPST। अब दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड और एक एंगल, इस ट्राइंगल की भी दो साइड और एक एंगल क्या हो गए आपस में इक्वल, सो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABM, ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू PQN। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनमें एरिया वाली थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो इसमें हम एरिया वाली जब थ्योरम लगाएंगे तो यह दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स के रेशियो क्या होंगे, सेम। देयरफॉर AB अपॉन PQ, BM की जरूरत नहीं, मुझे AM लेना है, तो BM वाला मैं छोड़ रहा हूँ। वैसे तो इससे अगला क्या था, BM अपॉन QN, लेकिन उसकी जरूरत अभी नहीं है मुझे, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ, उससे अगला ले रहा हूँ, इक्वल्स टू AM अपॉन PN, AM अपॉन PN, सिर्फ ये दो रेशियो लिखता था। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब एड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, बड़े वाले ट्राइंगल्स तो पहले से ही सिमिलर दिए हुए है ना। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं इनमें सिमिलर वाली थ्योरम भी लगा सकता हूँ। इसका मतलब एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू क्या हो सकता है, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, नहीं हो सकता, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू द AM by PN, बाय थ्योरम। बट AB अपॉन PQ इक्वल्स टू क्या प्रूव कर दिया, AM अपॉन PN। आई बात समझ में। सब्स्टिट्यूटिंग AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AM अपॉन PN इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये बनेगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, और AB अपॉन PQ की जगह क्या रखा, AM अपॉन PN, जो हम पहले ही प्रूव करके बैठे थे। तो ये हुआ AM अपॉन PN का होल स्क्वायर। तो देखो दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो उनकी मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल है, ओके। मतलब मोदी ने कहा था ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायग्राम। देखो क्वेश्चन पढ़ के अपना समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें इसकी फिगर समझाता हूँ। हमारे पास में एक तो है स्क्वायर, एक क्या है स्क्वायर, स्क्वायर की पॉइंट्स है A, B, C और D। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल तो इसकी साइड पर डिस्क्राइब है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना है इसकी साइड पर, मैंने कहा तो BC पे, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको पता है जिसकी तीनों साइड सेम होती है। एक दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, वो बना है ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, एक डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया, और दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल बना है इसके डायगोनल, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल है ABCDE, और इसको मैं लिख देता हूँ ACM। दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक तो कहाँ बना है इसके की साइड पर, और एक बना है इसके डायगोनल पे। हमें ये प्रूव करना है कि जो साइड पर इक्विलैटरल ट्राइंगल बना है इसका एरिया डायगोनल पर बने इक्विलैटरल ट्राइंगल के हाफ के इक्वल है।
मेरी बात समझ में आई? साइड पर बने ट्राइंगल का एरिया डायगोनल पर बने इक्विलैटरल ट्राइंगल के हाफ के इक्वल है। हाँ भाई, तो ये प्रूव करना है कि साइड पर बने इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया डायगोनल पर बने इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के हाफ के इक्वल है। तो गिवन में लिखते हैं, गिवन में सबसे पहले ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर, ठीक है। एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल BEC described on its side BC। इसकी साइड BC पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है BEC and equilateral triangle ACF described on its diagonal AC। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कहाँ बना है? इसके डायगोनल AC पर। हमें ये प्रूव करना है टू प्रूव एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ BEC। देखो, एरिया ऑफ BEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ACF। मतलब इसका एरिया इसके एरिया के हाफ के इक्वल है। अब देखो, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल्स हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की क्या खासियत होती है कि इनका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। हर एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। और अगर हर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। भाई, इसके तीनों एंगल्स 90 और इसके तीनों एंगल्स 90। तो अगर तीनों एंगल्स 90 है तो दोनों के तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल। और दोनों के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। मेरी बात क्लियर हो गई? सिंस each angle of an equilateral triangle is 60 degree, so therefore area of triangle BCE is for area कैसे हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि उसका हर एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है ट्रायंगल BCE इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACF। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में? सिमिलर। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसमें हम सिमिलर एरिया वाली थ्योरम पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम कर सकते हैं एरिया ऑफ BCE अपॉन एरिया ऑफ ACF इक्वल्स टू BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब आपको एक बात याद रखनी चाहिए बच्चों, ये प्रॉपर्टी है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायगोनल उसके साइड का √2 टाइम्स होता है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायगोनल उसके साइड से कितना होता है? अब कहाँ से आई है प्रॉपर्टी वो भी शो कर देता हूँ। सॉरी, एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसकी साइड का कितना होता है? √2 टाइम्स। कहाँ से आई ये प्रॉपर्टी ये भी बता देता हूँ। देखो, ये मेरे पास एक स्क्वायर है बच्चों। स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है? मैंने कहा A है, हर एक साइड है। ये मैंने इसका एक डायगोनल भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब स्क्वायर का एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम रख सकते हैं। इसका मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, या AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? 2A स्क्वायर।
स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 तो ऐसे ही रहा और ए स्क्वायर बाहर आया तो ए, यानी ये डायगोनल कितना हो गया अंडर रूट 2a, यानी डायगोनल क्या हुआ साइड का अंडर रूट 2 टाइम्स। आई बात समझ में? तो वही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नाउ इनमें से डायगोनल क्या है AC, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ BC। साइड कोई भी ले सकते हैं, इसका भी अंडर रूट 2 टाइम्स होगा, इसका भी और इसका। ये वाली क्यों ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यही है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ BC। ये प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। अगर आपको ये नहीं लिखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर, तो जैसे यहाँ पर प्रूव किया ये कर दीजिए। अब हमारे पास देखो क्या आएगा, सो देयरफॉर एरिया ऑफ BCE अपॉन एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू BC तो ऐसे ही रहा और AC क्या हुआ अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ BC से BC कैंसिल, एरिया ऑफ BCE अपॉन एरिया ऑफ ACF 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। फिर से ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ BCE अपॉन एरिया ऑफ ACF इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 का 2, या फिर अगर ACF को इधर ले जाऊं तो एरिया ऑफ BCE बन जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ ACF। आई बात समझिए? तो देखो साइड पर जो ट्राइंगल बना उसका एरिया डायगोनल पर बने ट्राइंगल के एरिया का कितना हुआ हाफ। ओके, तो आज स्टूडेंट्स इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस कल।